नहीं तो ये लोग तो पता नहीं क्या सोच के अपने ऊपर बर्डन कम करने के लिए बच्चों का भविष्य कहीं पे भी जाए। और एक दो बच्चे हों तो चले भी, यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे हैं जिनका एडिशनल में एग्जाम्स देने की जरूरत है। हाय गाइस, इस बार सीबीएसई ने जो नोटिस रिलीज किया है सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, उसमें जो है हमेशा 8 तरह के स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन इस बार उसे रिड्यूस करके केवल 4 तरीके का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से एक जो बहुत ही अहम ऑप्शन हुआ करता था एडिशनल सब्जेक्ट्स में अप्लाई करने के लिए, ये खासकर उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था जिनके पास 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, किसी एक सब्जेक्ट में फेल थे तो उन सब्जेक्ट्स को अब ये अप्लाई करके क्लियर कर पाते थे, और उसके बाद से जो भी अपना ड्रीम कॉलेज या कोर्सेज में जाना होता था वो मिल जाता था। लेकिन इस वजह से अब काफी स्टूडेंट्स के कैरियर जो है वो रिस्क पे है, और इस बड़े इशू को हम समझते हैं कि किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, या सीबीएसई को इस पे क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लिया गया तो बहुत सारे बच्चों का कैरियर जो है वो बर्बाद होने जैसा दिख रहा है, या बहुत सारे बच्चों को दूसरे ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो कि बहुत कॉस्टली होने वाला है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले समझते हैं। हर साल सीबीएसई जो है एडिशनल सब्जेक्ट के एग्जाम्स कराया करता था, इस बार ये ऑप्शन नहीं है, ना ही नोटिस में कहीं एडिशनल का कुछ जिक्र है। एक बार समझने के लिए एक सिनेरियो समझते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट्स ने 2024 में अपने 6 सब्जेक्ट्स के साथ एग्जाम दिए थे, 5 सब्जेक्ट में पास हो गए, बट किसी एक मेन सब्जेक्ट्स में एडिशनल लग गया, मतलब उसमें आरटी आ गया, वो एडिशनल में चला गया, बट ओवरऑल पास आउट डिक्लेयर हो गए। अब ये एडिशनल सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए कंपार्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, फिर एक और ऑप्शन मिलता है इम्प्रूवमेंट में जाके अप्लाई करने का। दो ऑप्शंस में अगर बच्चे को पता नहीं चला या क्लियर नहीं कर पाया तो उसके पास एडिशनल में अप्लाई करके पास आउट करने का मौका हुआ करता था, जो कि वो भी इस बार बंद कर दिया गया। और ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, काफी स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे थे कि भैया इस पे क्या करना है। इवन दो मैं कल ही इंक्लूड करने वाला था वीडियोस में, बट कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हमने इंक्लूड नहीं किया। बट ये बहुत ही बड़ा इशू है, इसको मैं कैसे रिजॉल्व करना है वो भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो है बैनिश करने का किस तरीके से एडिशनल सब्जेक्ट खत्म हुआ वो मैं समझ जाता हूँ आप लोग को। सीबीएसई ने सबसे पहले जो है, ये आप देखेंगे तो 2020 का नोटिस है। ठीक है, 2020 में जो नोटिस रिलीज किया गया था उसमें ये 6th पॉइंट आप देखिए। 6th पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन्ड है, पास आउट कैंडिडेट ऑफ 2015 और आफ्टर हु विशेस टू अपीयर इन एन एडिशनल सब्जेक्ट्स, तो वो भी एलिजिबल हुआ करते थे सीबीएसई प्राइवेट के फॉर्म में। मतलब जब 2020 के या उससे पहले जो फॉर्म्स आया करते थे प्राइवेट का, उसमें जो है 6 साल तक के लिए एलिजिबिलिटी हुआ करती थी। और एडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे इस तरीके के केसेस हैं, या किसी सब्जेक्ट्स में आप एडिशनल देना चाहते हैं, लेट्स से कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स है, मैथमेटिक्स में देना चाहते हैं, स्पेनिश देना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, कई बार गवर्नमेंट जॉब्स में रिक्वायर्ड होता है रीजनल लैंग्वेज में देने के लिए, तो वो करना है तो 6 साल तक का ऑप्शन दिया जाता था। बट वो इस समय तो पूरी तरीके से हटा ही दिया गया। इसके बाद से इन्होंने जो है इसमें थोड़ा चेंजेस किया, 6 साल को रिड्यूस करके इन्होंने 2 साल पे लेके आए। अब ये आप यहाँ पे एक डिटेल नोटिस में भी पढ़ेंगे, ये 2020 का ही नोटिस है। इसमें इन्होंने बताया था एडिशनल सब्जेक्ट्स का, कैंडिडेट ऑफ 2020 एग्जामिनेशंस कैन अप्लाई आइदर इन एडिशनल सब्जेक्ट्स और इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट्स। तो जो 2020 का नोटिस में 2020 वाले जो बच्चे थे मेन एग्जाम देते, वो 21 में अपीयर होने के लिए या तो वो एडिशनल में दे सकते थे, अप्लाई कर सकते थे किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो, या इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। बट वहीं पे जो स्टूडेंट 2020 से पहले के थे, जैसे यहाँ पे 2015, 16, 17, 18, 19 या 20 तक के बच्चे, वो एडिशनल में अप्लाई कर सकते थे, कोई नया सब्जेक्ट तक ले सकते थे। जैसे यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है, कैंडिडेट हु हैज पास्ड बोर्ड एग्जामिनेशंस कैन अप्लाई फॉर एन एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट इनक्लोज्ड। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए थे उसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते थे विद इन 6 year ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट हु पास्ड इन, यहाँ पे बताया गया, हाउएवर कैंडिडेट कैन नॉट अप्लाई फॉर अ सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वाले में नहीं दे सकते थे क्योंकि उसमें लैबोरेटरी करना जरूरी होता था, तो वो सब समझ में आता था। कैंडिडेट इज अलाउड टू टेक सब्जेक्ट्स हैविंग प्रोजेक्ट कंपोनेंट। जैसे होता है ना इंग्लिश में आपका एआई जैसे सब्जेक्ट्स होता है, लाइक आपका प्रोजेक्ट वाला पार्ट हो जाता है 20 मार्क्स, वो सब आप कर सकते थे। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स कैन नॉट अप्लाइंग फॉर अपियरिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब एक बार में दो फॉर्म्स नहीं अप्लाई हो सकता, किसी एक में ही अप्लाई करना था। तो उस समय तक 6, उसके बाद से नोटिस ये वाला रिलीज किया गया 2024 में। मतलब इसके बीच में जो भी चीजें हुआ उसमें ये भी चीजें मेंशन था। तो ये लास्ट ईयर का मैं समझा रहा हूँ आपको बता के। तो इसमें जो है लगभग
टोटल 8 कैटेगरी में बच्चों को अप्लाई करने के लिए मिलता था। जो इस बार का नोटिस है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो इसमें 8 तरह के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जो है ये 6th नंबर यहाँ पे भी मेंशन्ड है, पास आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2022 एंड 2023 हु विश टू अपीयर इन एन एडिशनल सब्जेक्ट, वो भी एलिजिबल थे। तो इन बच्चों को अलाउड होता था एडिशनल सब्जेक्ट देने के लिए। तो ये जैसे 2024 में एग्जाम्स होने वाला है मेन, तो ये 2023 तक के लिए ऑप्शन देते थे और 2022 के लिए। तो पिछले 2 सालों का हुआ करता था एडिशनल में अप्लाई करने का। लेकिन अब तो बिल्कुल ही जीरो कर दिया ना, तो अब बच्चों को प्रॉब्लम होगा इस चीज से। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है उसको भी समझते हैं। अब ये इस साल का जो है नोटिस है, आप देखिए इस नोटिस में क्या मेंशन किया गया है। केवल ये 4 कैटेगरीज हैं और इसमें एसेंशियल रिपीट को दे दिया है, उसकी वजह से कंपार्टमेंट को दे दिया है, उसकी वजह से एसेंशियल रिपीट फ्रॉम दिस ईयर, पिछले 5 सालों का, 6 सालों का, उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट दे दिया है। बट एडिशनल को मेंशन ही नहीं किया है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स में कंपार्टमेंट है या इस तरीके कोई सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है और उनका ऑप्शन ही था कि एडिशनल में करके पास हो जाएंगे, और आईआईटी जेई जैसे एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं, वो 2 मार्कशीट तभी एक्सेप्ट करते हैं जब दोनों जो है सेम बोर्ड का हो, मतलब सीबीएसई का हो। अब ये बच्चा केवल मैथ्स का एग्जाम जाके दे तो सकता है एनआईएस बोर्ड में, बट ये इंजीनियरिंग कॉलेज में एलिजिबल ही नहीं है। अगर एनआईएस में जाके देना होगा तो सारे सब्जेक्ट्स का देना पड़ेगा, और ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो इसके लिए अब आपके ऊपर ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ से यूट्यूब के थ्रू ही कुछ बता सकते हैं या आवाज उठा सकते हैं या रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ऑफिशियल्स को। बट जब आपका मास ईमेल जाएगा या कॉल जाएगा उनसे पूछने के लिए कि कैसे आपका जो है मैथमेटिक्स या जो भी सब्जेक्ट है वो क्लियर होगा, कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तब जाके उनको अवेयरनेस आएगा, कुछ ना कुछ वो आपके लिए ऑप्शंस लेके आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, कॉन्टेक्ट अस में जाना है, और वहां पे सारे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस के नंबर्स हैं या ईमेल आईडी है उस पे करना है। सबसे पहले जो डॉक्टर सन्यम भारद्वाज जी हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर सेक्रेटरीट, इनको करना है ईमेल आपको controller@cbse.gov.in पे। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल रिसीव होता है इनका। और आप या तो इन मेंबर्स को कर सकते हैं, ये लोग आपको हेल्प आउट करेंगे कैसे आपका फॉर्म अप्लाई करना है। इन केस अगर आप रीजनल ऑफिस जा सकते हैं तो वहां पे भी जाके ट्राई जरूर कीजिए। इसके साथ साथ जो दूसरे ऑप्शंस आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि मतलब जो हम लोग को लग रहा था कि ऐसा हो जाना चाहिए, जो स्टूडेंट्स केवल एक सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं वो, जैसे इंप्रूवमेंट के लिए ऑप्शन मिलता है कि पिछले जो है एक ही साल का बच्चा इंप्रूवमेंट दे सकता है, वैसे ही जिस बच्चे का एडिशनल में क्रॉस लग गया, एडिशनल में क्रॉस और लग गया, जैसे मैथमेटिक्स हो गया या बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट में एडिशनल में चला गया, उसको क्लियर करने का ऑप्शन देना पड़ेगा, और वो जो है इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाए तब भी चलेगा, क्योंकि ये बच्चे पास आउट तो होते ही हैं। तो इम्प्रूवमेंट वाले कैटेगरी में केवल अलाउ कर दो कि इस सब्जेक्ट को आके बच्चा क्लियर कर ले। तो सीबीएसई से ये रिक्वेस्ट है, ये वाला स्टेप ले, अगर वो एडिशनल को हटा रहे हैं। नहीं तो ये भी रिक्वेस्ट है कि एडिशनल को वापस लाया जाए, नहीं तो बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होने वाला है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो और इन बच्चों को भेजना चाहते हो कि एनआईएस के साथ ही जाओ, तो आप एनआईएस के साथ अगर सीबीएसई सजेस्ट कर रहे हैं बच्चों को, तो उस केस में एनआईएस और सीबीएसई दोनों को मार्कशीट को एक साथ वैलिड करने का प्रोविजन लेकर आए, जिससे कि सारे यूनिवर्सिटीज उसे मान्य करें। जिससे कि, क्योंकि लास्ट टाइम का जो जोशा का वाउचर्स था उसमें साफ साफ मेंशन किया था कि 2 अलग अलग बोर्ड का इंप्रूवमेंट की मार्कशीट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तो इंप्रूवमेंट ही काउंट होता है। तो वो सीबीएसई को एक प्रोविजन लाना पड़ेगा, तब जाके बच्चों के कैरियर बच पाएंगे। और देखो, ऑब्वियसली आप नेपाल में देख रहे हो कि बच्चे खुद के लिए आवाज उठाते हैं, इंडिया में भी आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं तो ये लोग तो पता नहीं क्या सोच के अपने ऊपर बर्डन कम करने के लिए बच्चों का भविष्य कहीं पे भी जाए। और एक दो बच्चे हों तो चले भी, यहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे हैं जिनका एडिशनल में एग्जाम्स देने की जरूरत है। तो ये ऑप्शंस नहीं हटाना चाहिए। और आप जो है, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आप एनआईएस के थ्रू एडिशनल्स का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका कोई, लेट्स से कि आप नीट करना चाहते हैं और पीसीएम स्टूडेंट हैं, तो इस केस में आप बायो जो है एनआईएस से करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर इट। अगर आप जो है मान लो पीसीबी स्टूडेंट थे और आपको मैथ्स की जरूरत है, तो अगर आप इसको यूज करने वाले हो सीपीएल के लिए, तो यू आर एलिजिबल फॉर इट। बट यही चीज जो है जोशा के थ्रू इंजीनियरिंग वगैरह करना है तो उन्होंने मना कर दिया है, तो यहाँ पे आप नहीं जा सकते। जो कि यही चीज हुआ करता था कि अगर आप सीबीएसई से ही कर लेते
तो आप इसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? मैंने कोशिश किया कि आप लोग को चीज़ें समझा सकूँ। बाकी अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सीबीएसई के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे मेल कीजिए। ऑफ़िशियल वेबसाइट पे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, या रीजनल ऑफ़िस आप जाके एक बार अप्रोच कीजिए। बाकी हम अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते नहीं हैं कि आपके करियर के साथ कोई किसी भी तरीके का खिलवाड़ हो। बाकी आप अपना ख़्याल रखिए, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। निराश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू फाइट टिल द अ, वी कैन गेट सम ऑप्शंस, जब तक सीबीएसई इस पे रिस्पॉन्स ना कर दे। ठीक है? बाकी हम आपके साथ हैं। होप इन दैट आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।